पश्चिमी एशिया में युद्ध के बादलों का साया भारत में कॉमर्शियल और घरेलू एलपीजी पर भी पड़ने लगा है। सबसे अधिक मार होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में युद्ध के बादलों का साया भारत में कमर्शियल और घरेलू एलपीजी पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा मार होटलों और रेस्तरां पर पड़ रही है। दिल्ली में दरियागंज का ऐतिहासिक मोती महल रेस्तरां भी इसी संकट का सामना कर रहा है। यहाँ खाना पकाने के वैकल्पिक तरीके अपनाए गए हैं। मुगलई डिशेस और दाल के लिए मशहूर रेस्तरां में गैस स्टोव के साथ साथ लकड़ी के चूल्हों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ग्राहकों को मेन्यू का हर पकवान सुनिश्चित हो। जो दाल हमारी 32 घंटे से 36 घंटे सिमर करती है, वो हम आधा चारकोल पे ले जाते हैं और आधा रिड्यूस टू हाफ हम गैस पे कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छोटे भोजनालय और ढाबे बैकफुट पर हैं। कई फूड आउटलेट्स ने अपनी रसोई बंद कर दी है। उनके मालिक अपने कारोबार के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे ढाबा 2 दिन से बंद है और मेरे सिलेंडर की सप्लाई नहीं आ रही है। सरकार से यही गुहार है कि सिलेंडर की सप्लाई को प्रोवाइड किया जाए, या तो छोटे सिलेंडर ही प्रोवाइड किया जाए। ढाबा तो चलाना ही है सर, और कई दिनों से समस्या में ही है, और वर्कर भी घर चले गए छुट्टी करके, और अब अकेला मैं क्या करूँगा, कहाँ से दुकान का किराया करेंगे, कहाँ से अपने कारोबार चलाएंगे आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग घरेलू एलपीजी को लेकर चिंतित हैं। आरोप है कि उनके नाम पर बुक गैस सिलेंडर कहीं और डिलीवर किए जा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि सिस्टम ने उन्हें नई बुकिंग करने से रोक दिया है, क्योंकि रिफिल की बुकिंग कम से कम 25 दिनों के बाद ही की जा सकती है। वजह यही है, मेरा सिलेंडर बुक हो चुका है, मुझे डीएससी नंबर ही मिल चुका है, पर मुझे सिलेंडर नहीं दिया गया। फरवरी का बुकिंग है। मैंने दोबारा रात में बुकिंग करने की कोशिश की तो उसमें दिखा रहा है कि 26 तारीख को फिर एक और सिलेंडर ले चुका हूं। मैंने अभी तक सिलेंडर लिया नहीं, मेरे 2 बुक हो चुके हैं। अब दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है 25 दिन बाद बुकिंग करें। अब मैं क्या करूं? मैं 2 महीने से परेशान हूं। 2 महीने से मुझे सिलेंडर नहीं मिला। हमारा सिलेंडर 28 तारीख में डिलीवर कर दिया इन्होंने, और हमारे पास गैस पहुंची नहीं। अब ये कह रहे दोबारा बुक करो। हमने बुक करा तो बुक ही नहीं हो रहा। आप यहाँ पर खड़े हैं और घर में क्या समस्या है इस समय पर? सुबह से खड़े हैं हम यहाँ, तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जो घर में गैस है नहीं, खाना नहीं बन रहा, बाहर से छोले भटूरे खा रहे हैं। परेशान ग्राहक आरोप लगा रहे हैं कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। गैस की लाइन में मैं सुबह से खड़ा हूँ 8 बजे से। समस्या मेरी गैस बुक नहीं हो रही है, वो घर पे गैस नहीं है, मैं भूखों मरूं क्या? क्या बताते हैं? ये लोग कहते हैं कि गैस वहीं से बुक होगी। ब्लैक में लेने जाओ तो 3000 रुपये का है। 3000 रुपये का एक सिलेंडर? हाँ, यही ब्लैक कर रहे हैं। और वो भी नहीं दे रहे। 35 से 3000 रुपये का बता रहे हैं। अब मैं कैसे खाना बनाऊं, कैसे बच्चों को वो करूं? इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को एलपीजी स्टॉक के प्रबंधन के लिए नए उपायों की घोषणा की है। तेल विपणन कंपनियों को रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए सामान्य मासिक कमर्शियल कोटे का 20% आरक्षित रखने के लिए कहा गया है। शहरों में घरेलू ग्राहक 25 दिन के बाद ही सिलेंडर बुक करा सकते हैं, जबकि गांवों और दूर दराज के इलाके में ये अवधि बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। हालांकि देश भर में व्यापारी और आम लोग इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि अगले गैस सिलेंडर का इंतजाम कब और कहां से होगा।